नमस्ते बेटा, नमस्ते बेटा। आपका प्रोफाइल देखा हमने ये शादी करवा लो .com पे। बेटा आपको प्रोफाइल देखने के बाद हम और हमारे मिसेज कोई और प्रोफाइल ही नहीं देख पाए। क्यों अंकल जी, आपको इतनी बुरी लगी मेरी प्रोफाइल? आज तक इतनी औसम लड़की नहीं देखी मैंने डूड टिंडर पे। खुद ही सोच के देख, जिस लड़की ने अपने हाथ में विस्की का ग्लास लिया वो डिस्प्ले पिक्चर में, कितनी औसम और कूल होगी वो। अरे नहीं 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 मेरे बच्चे, ऐसी बात नहीं। तुम्हारा प्रोफाइल जब हमने देखा तो तुम्हारी जो फोटो थी उसके बहुत गजब फोटो थी। फोटो में भी घूंघट निकाल के बैठे हो। बिना चेहरा देखे हमने तो उसी दिन तय कर लिया कि हमारे लल्ला की शादी होगी तो बस इसी संस्कारी लड़की से होगी। जी अंकल जी, मैं ना बहुत संस्कारी लड़की हूँ। मैं तो खुद अपना चेहरा देखने में भी शर्माती हूँ। सोच के तो देख यार, जिस लड़की ने टिंडर पे अपनी एल्बम में अपने फेस की पिक्चर हर एंगल से क्लिक करके डाली हुई हो, कितनी रॉकिंग होगी वो। वाह 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 बेटा, क्या बात कही, क्या बात कही। ऐसी बात तो आजकल बच्चे सुनने को नहीं मिलती। जैसे तुमने पल्लू निकाल रखा है वैसे तो मेरी शादी में मेरी बीवी ने नहीं निकाला। खैर उसके तो दांत थोड़े बाहर तो थे तो फंस रहे थे तो इसलिए शायद। तुम बताओ बेटा, ये घर का और क्या क्या काम करते हो? जी अंकल, मैं हर काम टालना और हर काम चलाना जानती हूँ। उसे तो सब काम आते हैं यार, टिंडर से लेके सालसा डांस तक। क्या मतलब बेटे जी? मैं कुछ समझा नहीं। जी वो मेरा मतलब मुझे सारा काम आता है। कपड़े धोने से लेकर खाना बनाने तक सब काम जानती हूँ मैं। ब्रो, वो कपड़े तो गुची और अरमानी से नीचे पहनती तक नहीं। शी इज सो ऑसम यार। पता नहीं मेरे डैड आज किस लड़की से मिलने में लगे हुए हैं घर पे, ये शादी कर लो .com के थ्रू। तो बेटा जी, शादी के बाद आपको ये घूंघट करके रहने में, अंग्रेजी कपड़ों से दूर रहने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी बच्चे? क्या है ना कि मेरा बेटा भी बहुत सिंपल टाइप का है। डूड तो जानता है मैं ठहरा आज के जमाने का लड़का। खैर, मेरा बापू अगर किसी गंवार लड़की से मेरी शादी करवा भी देता है तो क्या, मैं तो अपनी लाइफ इस टिंडर वाली के साथ सेट कर ही लूंगा। और वैसे भी मुझे पता है मेरा बापू अच्छा खासा दहेज लेगा मेरी शादी के लिए, तो लाइफ तो सेट हो ही जानी है। एक तरफ घर वाली, दूसरी तरफ बाहर ये टिंडर वाली। जी मुझे पता है आपकी डिमांड्स, आप उसकी बिल्कुल फिक्र ना करें। जितना दहेज मैं दूंगी उससे ज्यादा वसूल लूंगी। बेटा आपके ज्यादा दोस्त वगैरह तो नहीं है ना? क्या है कि हमारे खानदान में बहू बेटियों के ज्यादा दोस्त नहीं होते। जस्ट इमेजिन, उसके टिकटॉक पे 20 मिलियन फॉलोअर्स हैं यार। शी इज अ स्टार मैन। जी मैं तो बस घर में और उस घर में रहने वालों में अपनी दुनिया बना लेती हूँ। आपको पता है मेरी तो कोई लड़की दोस्त भी नहीं है। लगता है बच्चे मेरे बेटे ने मोती दान करे होंगे, तभी तुम्हारी जैसे सुशील कन्या मिल रही है उसको। वाह, तेरा ही आशीर्वाद है प्रभु। मैं कितना खुश नसीब हूँ कि घर वाली बापू की मर्जी से और बाहर वाली मेरी मर्जी से। मैंने जरूर पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म करे होंगे यार। अच्छा अंकल जी, ना मैंने आपके बेटे को देखा है, ना मैंने आपकी किसी डिमांड को मना करा और ना ही मैंने किसी बात पे जिद करी, मगर एक बात आपको मेरी भी माननी पड़ेगी। अरे बेटा बोलो बोलो, अब तुम इस घर की होने वाली बहू हो और बहू घर की बेटी होती है। बेटी का हक होता है तो तुम अपने हक से बोलो। बोलो क्या क्या डिमांड है तुम्हारी? यार बस ये टिंडर वाली ने एक अजीब सी डिमांड रखी है। मैं अपने माता पिता से बहुत अटैच्ड हूँ, तो मैं हर हफ्ते में फ्राइडे, सैटरडे और संडे अपने मायके जाकर रहूँगी। और मंडे से थर्सडे
वो अपने काम और अपने जॉब में बिजी रहेगी और फ्राइडे से संडे वो मेरे साथ अपना टाइम स्पेंड करा करेगी। चल ठीक ही है, मंडे से थर्सडे वो बापू की मर्जी की घरवाली के साथ भी तो निभा पाऊंगा ना। बेटा तुम्हारी डिमांड जरा हटकर है, मगर क्या है कि हम तुम्हारे जैसी सुशील और संस्कारी कन्या को खोना नहीं चाहते। बेटा मेरे बच्चे, तुम्हारी हर डिमांड हमें कबूल। ओहो आओ बेटा, आओ आओ। लो बेटा जी, विनोद भी आ गया। जी नमस्ते। हेलो। नमस्ते नमस्ते बेटा, आओ आओ आओ, बैठो बैठो, देखो मिलो, अपनी होने वाली बीवी से मिलो। हे व्हाट्सअप, आपका नाम क्या है? जी वो मेरा नाम सुनैना है। वाह, इसका नाम भी सुनैना है। फोन में एक का नाम सुनैना 1 और सुनैना 2 के नाम से सेव करूंगा, किसी को शक नहीं होगा। अब बच्चे आप दोनों आपस में बात कर लो भाई, हैं? फिर मत बोलना पहले बात करने का मौका नहीं मिला। मैं सुनैना के माता पिता से बेटा शादी की तारीख वगैरह कराता हूं, हैं? सुनिए, मैंने आपके डैडी को बताया कि फ्राइडे से संडे तक मैं अपने घर पे रहा करूँगी। आपको कोई तकलीफ तो नहीं है? अरे ये तो मेरे लिए और भी अच्छा है। क्या मतलब, आप मुझे मिस नहीं करेंगे? अरे नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। एक्चुअली मेरी जॉब में भी एक नया चेंज आ गया है। अब से हर फ्राइडे से संडे तक मैं भी हर हफ्ते कंपनी के काम से ट्रैवल ही करता रहूंगा। ओह अच्छा अच्छा, फिर तो आप और मैं, हम दोनों ही अच्छे से मैनेज कर लेंगे बाहर वाला मामला। मेरा मतलब घर और इस घर से बाहर दोनों। परफेक्ट। वैसे आप ये पल्लू हमेशा रखते हो? वो क्या है ना, मैं अपने होने वाली बीवी की शक्ल तो देख ही नहीं पा रहा। जी मैं बहुत संस्कारी हूँ, तो मेरी एक कंडीशन आपसे भी है। अरे हाँ हाँ, बोलो ना प्लीज, बताओ बताओ। शादी के बाद पूरे 1 साल तक मैं आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। अरे इतनी बड़ी कंडीशन, मगर किस वजह से? अरे 1 साल तो कम से कम टिंडर के बाकी लड़कों से डिस्कनेक्ट होने में लग जाएगा, और इस बीच में कहीं इसके रिलेशन का कोई मैच निकल गया तो सारा प्लान चौपट हो जाएगा। जी वो एक्सपोज होने का डर रहेगा ना, कम से कम 1 साल तक तो। एक्सपोज? क्या एक्सपोज होने का डर? जी माता रानी के सामने एक्सपोज होने का डर। मेरा मतलब, मैंने मन्नत मांगी थी कि माता रानी मुझे बहुत अच्छे घर का लड़का दें, तो मैं 1 साल तक अपना चेहरा खुद भी नहीं देखूंगी और ना दिखाऊंगी। ये तो मेरे लिए भी और अच्छा है। 1 साल तक तो दूसरी सुनैना को भी मेरी शादी का पता नहीं चलेगा, ना कोई पिक्चर क्लिक होगी और ना ही कहीं अपलोड होगी। मुझे मंजूर है ये भी। मैं भी तुम्हारे जैसी संस्कारी लड़की को खोना नहीं चाहूंगा। तो बेटा आप दोनों को मुबारक हो, रिश्ता पक्का हो गया है, मेरी सारी बात हो गई है। अगले महीने 11 तारीख को है शादी। टिंडर एंड टिकटॉक सुनैना तुम? ओह, टिंडर प्रोफाइल वाले आई एम रॉकिंग विनोद तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो पहले से? जी आपका बेटा बहुत तेज चीज है, कोई शरीफ वरीफ नहीं है, नंबर 1 का फ्लर्ट है। टिंडर तो कहता है कि मंडे से थर्सडे ऑफिस टूर होता है। अब आया समझ। वो तो फ्राइडे से संडे तू कौन सा घर जाने वाली थी? यहाँ वाले विनोद से शादी करके टिंडर वाले विनोद के साथ ही तो जाने वाली थी तू भी। बेटा आप दोनों को जो है ना, अपना ये जो प्रोफाइल है ना टिंडर का, इसको सही से सेट करना पड़ेगा। बेटा सुनो ध्यान से, इसके अंदर जो लोकेशन और एज का जो प्रेफरेंस है ना, उसको बहुत ध्यान से तरीके से करना पड़ेगा। और दूसरा जो है ना लाइक एंड डिसलाइक, वो भी आपको बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। बेटा मेरा जो प्रोफाइल है उसके अंदर तो मैंने अपना नाम रखा हुआ है ही मैन, द मैचो ही मैन, और बिल्कुल डाल रखी है धर्मेंद्र की जरा सकी ना हो। डैडी आप भी टिंडर पे हो? ओ तेरी, तो ये संस्कारी बाप भी
मेरे टिंडर पे मैच्ड है। हाचो ह्यूमन धर्मेंद्र नाम से प्रोफाइल है। अरे बेटा, मैंने तो ऐसे ही गेम समझ के डाउनलोड कर लिया था, मुझे लगा पबजी है। अरे विनोद के पापा, मेरी प्रोफाइल भी बना दो टिंडर पे। क्या? क्या?